नमस्कार दोस्तों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की क्लास विद्युत। मैंने आपके जो इस अभ्यास में जो प्रश्न थे वो आपको कराए थे। आज मैं कुछ प्रश्न और कराऊंगा न्यूमेरिकल, जो पेपर में अक्सर आते हैं। तो ये अभ्यास के लिए आपकी बुक में नहीं है, पर मैं अलग से करा रहा हूँ। पर ये करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपको समझना है। जो जो सूत्र आपने पढ़े थे उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं। तो आइए वो न्यूमेरिकल करते हैं। जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, निम्न वैद्युत परपथ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, चित्र दिया है, चित्र से समझेंगे आपको। ये एक प्रतिरोध है, उसके बाद यहां से एक और प्रतिरोध आ गया, और एक तीसरा प्रतिरोध और आ गया। और ये एंड हो गया, है ना। यहां से धारा जा रही है 1.5 एम्पियर की, और ये एक सिरे से दूसरे सिरे को जा रही है। ये आपका 2 ओम का प्रतिरोध है। ये इन्होंने दिया नहीं है, ये 8 ओम का है, और ये 4 ओम का है। यहां पर 1.0 की वोल्टेज ले रहा है, ये 8 ओम का प्रतिरोध। ये चित्र दिया है, और इसमें वो कह रहा है एक तो R का मान निकालना है, इस R का निकालना है, और A तथा B के बीच में, ये A है आपका पॉइंट, ये B है। तो A तथा B के बीच विभवांतर निकालना है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस परपथ को पहले समझना है आपको। तो इस परपथ में ये किस तरह के प्रतिरोध दिए हैं, किस तरह का संयोजन दिया है, ये समझना है। तो आप बता सकते हो किस तरह का संयोजन है। भाई पहले छोर से इसका दूसरा छोर आ गया, अब दूसरे छोर पर दूसरे वाले प्रतिरोध का प्रथम छोर है, और फिर इसके दूसरे छोर पर तीसरे का प्रथम है। यानी A और B के बीच में आगे मैंने बताया था, रस्सी की एक गांठ से दूसरी तीसरे सीधे चल रहे हैं, तो श्रेणी क्रम होता है, ठीक है ना। और दो बिंदुओं के बीच में प्रत्येक के अलग अलग छोर आए तो समांतर क्रम होता है। तो ये प्रतिरोध कैसे हैं, यानी कि A तथा, बड़े ध्यान से समझिए, सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आते हैं। A तथा B के बीच 2 ओम, 8 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब श्रेणी क्रम जैसे ही पता आपको लग गया, तो आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में धारा सभी में समान होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा सभी में समान होती है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान है, तो क्या करेंगे, यानी कि 1.5 जा रही है धारा, तो 1.5 2 ओम में भी है, 1.5 8 ओम में भी है, 1.5 4 ओम में भी है। और विभवांतर सभी में अलग अलग होता है। इसमें एक है तो झुकता है, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, ये समझना है आपको, ठीक है। विभवांतर है,
तो यहां से क्या है, हमें ये पता चल गया R ओम के प्रतिरोध में धारा बराबर 1.5 एम्पियर। ठीक है, और इसी R ओम के प्रतिरोध में विभवांतर कितना है, बराबर 1.0 वोल्ट। तो R निकालना है हमें, तो R क्या होता है, R बराबर होता है V/I। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, V है आपका 1 वोल्ट और ये कितना है 1.5, बराबर हो गया 1 0 बढ़ गया 10/15, 10 बढ़ गया या 5 से काट दो, 5 दूनी 10/3 ओम। ये आ गया पहला क्वेश्चन, या R निकल आया, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब A तथा B के बीच विभवांतर, वैसे तो विभवांतर अलग अलग है, अलग अलग निकालोगे, सबको जोड़ो, या आपको ये श्रेणी क्रम का टोटल मालूम होना चाहिए, टोटल धारा मालूम होनी चाहिए, तो B बराबर I से निकाल लेंगे। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना है ना, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो R है वो R2 ले लिया हमने, है ना, इनके मान रख देते हैं। R1 तो आपका था 2, R2 था आपका क्या 2/3, ये निकला था आपका जोड़ के, यहां निकला था 2/3, और R3 कितना है 4। श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, तो ये कितना होगा 4 और 2 6 प्लस 2/3, इसका लासा ले लेंगे तो ये क्या आएगा 6 तिया 18 प्लस 2/3 बराबर 20/3। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया 20/3। तो आप जानते हो A और B के बीच V बराबर क्या हो जाएगा RI। तो V बराबर R कितना है आपका 20/3, और I सब में समान रहती है तो 1.5, कितनी 1.5। V बराबर 3 पंजे 15, 0.5, दशमलव हट गया 0 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 वोल्ट। तो ये A और B के बीच विभवांतर आ गया। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन 2 देखें, तो देखिए 3 प्रतिरोध एक ओम, कॉमा 3 ओम व 6 ओम के हैं। इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल में जोड़ने पर परपथ में कुल धारा
कितनी बहेगी? यदि प्रतिरोधों को पहला है श्रेणी क्रम में जोड़ा तब धारा कितनी है श्रेणी क्रम में, और सेकंड है समांतर क्रम में। जोड़े देखें, देखिए 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। अब 2 क्वेश्चन है आपके करने, एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इनको तब धारा कितनी है, और समांतर क्रम में जोड़ दिया तब धारा कितनी है। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है। तुल्य प्रतिरोध सीधे निकालते हैं, विभवांतर वोल्टेज दे रखी है टोटल, है ना। एक बार श्रेणी क्रम में निकाल लो, एक बार समांतर क्रम में। तो पहला करते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। माना श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R है। ठीक है, अब ये तुम्हें क्या क्या दे रखे हैं, यहां लिख देता हूं मैं। R1 बराबर 1 ओम है, R2 बराबर 3 ओम है, और R3 बराबर 6 ओम दे रखे हैं। क्वेश्चन से निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध R मान लिया। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 है 1, R2 है 3, और ये 6, 9 बराबर 10 ओम। V कितना है 1.5 वोल्ट। तो श्रेणी क्रम में कुल धारा I कितनी हो जाएगी, I बराबर V बटे R। V 1.5 और R 10 है, 10 का भाग देंगे तो 0.15 एम्पियर। एक तो आंसर आपका ये है। ठीक है, अब ऐसी समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होती है, धारा अलग अलग होती है। या तो V दे रखा है, V सब में एक ही होती है। तो एक तो तरीका ये है कि V से I1 निकालो, इससे I2 निकालो, इससे I3 निकालो, और तीनों जोड़ दो तो आपकी धारा इतनी है। दूसरा तरीका ये है कि हम समांतर क्रम में भी तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड कर लें। माना समांतर क्रम में, इनको जोड़ने पर है ना, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, या तो R ही ले सकते हो भाई, क्वेश्चन अलग हो गया जी, अलग अलग है, या R डैश मान लो, यहाँ R डैश है। तो क्या हो जाएगा 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो यहां से 1 बटे R डैश बराबर आ जाएगा 1 बटे R1, 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 6। लासा हो गया 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 का गुणा ऊपर, और 6 एकम 6, 1 का ऊपर, 9 बटे 6 बराबर आ गया 9 बटे 6। तो यहां से R डैश क्या आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, R डैश बराबर 6 बटे 9। अब I क्या होती है, V बटे R डैश लगेगा। I बराबर V तो वही है 1.5, R डैश कितनी है 6 बटे 9। तो I बराबर 1.5 गुणा 9 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 2 का भाग 4.5 में दोगे, 4.5 में 2.25 आ जाएगा एम्पियर। ये आंसर आपका दूसरा आ गया। इस तरह सिंपल क्वेश्चन है, किस तरह जोड़ दें ये करता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन चित्र वाले आते हैं तो वो और देखिए। देखिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है। ये आपका ए है और इसके बीच में एक प्रतिरोध ये लगा। ये ए है, ये बी है। इसके ए से एक इस तरह से जा रहा है प्रतिरोध, और दूसरा आपका ये आ रहा है। तो ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये सी बिंदु है। अब ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे यहां तुल्य प्रतिरोध। अब आप समझिए कौन श्रेणी में कौन समांतर में। ध्यान से देखिए, 2 बिंदु है ए बी, 2 बिंदु है ए बी, इसके बीच में ये तो प्रतिरोध दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से। दूसरा प्रतिरोध आपके अब इस छोर के बीच में नहीं है, कैसा है, यहां से ये आ गया सी बिंदु, और यहां पर सोर्स है दूसरे का, पहला जो आ रहा है इस तरह से आ रहा है। तो ये और ये तो श्रेणी क्रम हो गए। क्या हो गए, श्रेणी क्रम। जब इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम आ जाएगा तब इनको एक छोर यहां बता है, एक छोर यहां बता है इनका, तो वो कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में 2 ओम के साथ, है ना। तो आप क्या कहोगे, आप पहले 1 ओम तथा 1 ओम, यानी 1 ओम 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में माना, तुल्य प्रतिरोध इनका क्या है, तुल्य प्रतिरोध बराबर R है। तो R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। अब इनको हटा के A और B के बीच में 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, इसलिए 2 ओम का और ये 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो अब क्या कहेंगे, है ना, यानी जो R आया, R यानी कि 2 ओम तथा ये वाला 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया R डैश, इनका तुल्य प्रतिरोध बराबर R डैश है। तो R डैश बराबर फिर 1/R1 R2 मान लेते हैं इसको, 1/R मान लो, R माना है आपने, प्लस 1/R3 मान लो इसे, क्योंकि R1 आपने 1 ओम लिया था, यहां लगाया था, R2 आपने 1 ओम लिया था, और R3 आप ये वाला मान लो 2 ओम, ये R3 होगा। तो R डैश जो होगा वो 1/R डैश लिखा जाएगा। तो 1/R डैश बराबर 1/R, तो 1/R आपका क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/2, 1/R डैश बराबर लासा हो गया 1 प्लस 1 2/2 बराबर 1,
उल्टा करेंगे तो 1/1 बराबर 1 ओम, तो ये 1 ओम रहेगा। इस तरह के चित्र वाले भी क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरे का एक पार्ट था, एक और पार्ट है इसमें। देखिए तीसरे में एक पार्ट और है। ये ए बिंदु दिया है आपको और यहां से 2 रास्ता चलेंगी। एक प्रतिरोध ये है, और एक प्रतिरोध ये है। और यहां से एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है, ये बी है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 0.5 ओम है। अब इसमें भी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है। ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क्स। अब इसमें भी वही समझना है कि कौन श्रेणी क्रम में, कौन समांतर क्रम में है। तो देखिए यहां पर ये ज्वाइंट हो रहा है और एक यहां पर हो रहा है, ये छोर यहां हो रहा है और दूसरा छोर यहां हो रहा है, इसका एक छोर यहां हो रहा है, इसका एक छोर यहां हो रहा है। ये दोनों कैसे हैं? समांतर क्रम में। जब इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, इनको हटा के एक तार लगा देंगे, आगे ये जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है ना? यानी R1 बराबर आपका 1 ओम है, R2 बराबर 1 ओम है, तो R3 बराबर 0.5 ओम है। तो आप कहोगे R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। जुड़े इसलिए तुल्य प्रतिरोध मान लिया R है ना? माना तुल्य प्रतिरोध बराबर R है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/1 प्लस 1/1, लासा 1 है, ऊपर जुड़ गया 2/1, इसलिए उल्टा कर देंगे, R बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है? अब एक ये तो उसकी जगह लगा दो, इन दोनों की जगह, ये हटा के इनकी जगह आ गया एक आधे ओम का, फिर एक और आगे आ गया। ठीक है? वो कैसे हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। अब R जो परिणामी आया था इनका R तथा 0.5 ओम जो R3 माना है आपने, श्रेणी क्रम में, इसमें है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध मान लिया हमने, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। क्या है? R डैश है। तो R डैश बराबर पहला तो जो R आया था वो प्लस तीसरा आपने माना था R3, श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो R डैश बराबर R कितना है? 1/2, या इसको 0.5
0.5 भी कह सकते हैं, और ये भी 0.5, एक ही बात है, ये भी आधा ये भी आधा, जुड़ के क्या हो जाएगा, ये लासा लेके कर लो, 1 प्लस 5 दूनी 10, 1.0 बटे 2, तो R डैश बराबर 2/2 बराबर 1। तो तुल्य प्रतिरोध A तथा B के बीच यानी मध्य 1 ओम प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। यही आंसर आता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं। एक और देखेंगे, देखिए बहुत सरल एक अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। मैं लिख देता हूं अगला क्वेश्चन, ये हो गया चौथा। ये कह रहे हैं 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। इस वृत्त के किसी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, ध्यान से देंगे कितना, तो ध्यान से देखें। देखो 12 ओम का एक तार है और इसको वृत्त में लगा दिया। किसमें लगा दिया, वृत्त में। वृत्त का व्यास ये है। अब आधा हिस्सा यहां होगा तो यहां पर ये तार आपका ये लग रहा है इस तरह से। और दूसरा जो कि वृत्त में मोड़ दिया है तो एक आधा हिस्सा इस तरह से चला जाएगा। इस तरह से एक जुड़ जाएगा, इस तरह की आकृति लोगे वृत्त के अनुसार। अब ये पूरा एक था 12 ओम का, तो दो टुकड़े हो गए यहाँ। ये ए और बी व्यास है, ए बी क्या है, व्यास है। तो आधा हिस्सा तो एक तरफ हो जाएगा। आप जो वृत्त में है, मैं तो तार के साथ जोड़ दिए, इस तरह की आकृति आ रही है ना। तो ये क्या, एक वृत्त ये है और एक आधा वृत्त ये है, आधा ऊपर है। तो इस तरह से मान लिया एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। तो ए भी व्यास है, ए भी व्यास के एक तरफ हिस्सा एक तरफ, पूरे दो भाग में बढ़ गया। इसलिए ये क्या क्या होंगे, 6 ओम के हो जाएंगे। 12 ओम का है तो 12/2 6 ओम ये हो जाएगा और 6 ओम ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। 12 ओम के दो हिस्से हो जाएंगे। 12 ओम के प्रतिरोध को एक वृत्त में संयोजित करने पर
हिस्सों में छह ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध में बट जाएगा। ठीक है। अब दो सिरे ए और बी, अब दो सिरे में एक सिरे पर ये है, दूसरे पर ये, ऐसे ही दूसरे पर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इसलिए व्यास के दोनों ओर, व्यास के दोनों ओर ये प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। इसलिए तुल्य प्रतिरोध माना इनका तुल्य प्रतिरोध R है ना। तो R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसलिए 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो लासा हो गया 6, 2/6 बराबर 1/3। उल्टा कर देंगे तो R बराबर 3/1, 3 ओम तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यही आंसर इसका। तो इस तरह के चित्रों वाले यानी प्रतिरोध को जोड़ना, श्रेणी में समांतर में है ना, फिर श्रेणी समांतर मिलकर जोड़ना है। इस तरह के चित्र के सवाल क्वेश्चन पेपर में काफी आते हैं। इनका ठीक से अभ्यास करना, अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। इस तरह के अभी क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपकी विद्युत बहुत अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है 7 नंबर तक में आ जाती है विद्युत से। 4 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन कोई आ जाता है, अथवा करके आ जाता है, पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे इनका। ऐसी मैंने जो आपको यूनिट वाले सवाल बताए थे उसका भी अभ्यास करना है, तो आगे की वीडियो में मैं ये और अभ्यास कराऊंगा इनके, तो आगे और अच्छी तरह आप करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।